हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो ब्लॉग होने वाला है मेरे पास R15 वर्जन 3 के ऊपर। जो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अपने R15 वर्जन 3 को R1M में कन्वर्ट किया है। उस पर R1M का बॉडी किट डाला है और वो बॉडी किट मैंने मंगवाया था एक यूट्यूबर थन्ना धवल से। और उनको आप जानते ही होंगे, वो काफ़ी सारी जो बाइक्स होती है उसको रिमॉडलिंग करने का काम करते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बाइक उन्होंने रिमॉडलिंग की है, सो मॉडिफाइड की है। और उनका जो चैनल है थन्ना धावल नाम से ही विजिट है, उनसे ही लेकर हमने अपने बॉडी किट डाला है। सो ये पीछे रही हमारी बाइक। सो इसके बारे में आपको फुल डिटेल देते हैं, अच्छी तरीके से इसका वॉक अराउंड देते हैं और आपको सिनेमैटिक भी दिखाते हैं। सो कैसा मैंने मॉडिफाइड किया है। सो मॉडिफाइड ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं पड़ा क्योंकि बॉडी किट तो रेडी ही थी और पेंटेड था उस पर आते आते बहुत जो भी पार्ट्स होते हैं, कुछ बहुत पार्ट्स डैमेज हो चुके थे, टूट भी चुका था कुछ पार्ट्स। तभी मैंने उसको रिपेंट किया, उसको कैसे कैसे करके मैनेज किया और बॉडी किट को इंस्टॉल किया है। सो बहुत मेहनत लगा बट कोई बात नहीं है, सक्सेसफुल हो गया। तो पहले मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं कि क्या खर्चा लगा और मेरे को अगर आप लोग को भी अगर ये बॉडी किट चाहिए तो आप लोग कैसे मतलब बाय कर सकते हो, किसके थ्रू ले सकते हो, मैं आपको आगे बता देता हूँ। सो गाइस, ये रहा अपने बाइक के फ्रंट लुक। जो मैंने ये मास्क को बॉडी पे सेट किया है, ये फ्रंट का मास्क हो गया। और ये जो ZX टेनर वाला मिरर है वो भी मैंने इंस्टॉल कर दिया इस पर। और ये साइड की पैनल है, ये टैंक है। और मैंने एक और मॉड्स किया है बाइक पे कि मैंने ये जो एडजस्टेबल लीवर्स होते हैं वो मैंने इंस्टॉल्ड किए हैं इस पर। एंड ये की भी मैंने मॉडिफाइड की है, मतलब की कवर आता है ऐसा। सो मैंने ये की कवर इंस्टॉल्ड किया इस पर। लीवर भी सेम ऐसा ही है, गोल्डन डैशबोर्ड। और ये टैंक है। ये जो पीछे का जो होता है ना, आई थिंक ये टेल बोलते हैं, तो ये बैक टेल हो गया। और एक बड़ी मेजर इशू क्या है ना कि जब भी आप लोग अगर ये बॉडी इंस्टॉल करते हो बॉडी किट, तो सिंगल सीटर हो जाती है R15 V3 पे। जैसे हम लोग पीछे पिलियन को बैठा सकते हैं बट यहाँ पे बैठाने कोई चांस नहीं है क्योंकि ये टेल लगने के बाद ये सिंगल सीटर हो जाती है। और सो यहाँ पे काउल लगा हुआ है, सो कोई मतलब नहीं बनता है। सो डेट्स इट। और मैंने जो एग्जॉस्ट है वो एक्राफोबिक का फुल सिस्टम है बैंड पाइप के साथ, वो मैंने पहले से ही लगा रखा था। सो पहले मुझे अभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये मैंने पहले ही मतलब एग्जॉस्ट मॉडिफाइड कर रखा था मैंने। सो ऐसा कुछ है। आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ थोड़ी देर में। पहले आप कुछ और डिटेल दे देता हूँ उसके बारे में। क्या है ना कि जब आप बॉडी किट अगर कोई इंस्टॉल करता है तो क्या है कि यहाँ पे कभी कभी खाली खाली फील होता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो जाली वगैरह जो होती है ना वो यहाँ पे लगा सकते हो, बट मैंने भी नहीं लगा रखा है। और ये रही इसकी अंडर वैली। वो अंडर वैली काफ़ी ज़्यादा मतलब जो ब्रेकर होते हैं ना वहाँ बम्प, उस पर बहुत ज़्यादा सटता है। और हल्का से यहाँ पे मेरा डैमेज भी हो गया, देख लो ये वाला ये पार्ट। सो यहाँ पे डैमेज भी हो चुका है। और यहाँ पे DRLs है दोनों साइड। और ये प्रोजेक्टर मतलब LED वाले मैंने सेट करा रखे हैं। ऐसा कुछ लुक आ रहा है। और इस साइड से भी देख लो सेम। टायर मैंने सोचा था अपग्रेड करा लूँगा, 180 सेक्शन का डालूँगा, बट अभी लाइफ जो है मेरी काफ़ी बची है तो इसके लिए अभी मैंने मॉड्स नहीं किया टायर पे। और ऐसा कुछ टेल है पीछे का, पीछे से है ना बहुत स्पोर्टी लुक लगती है भाई, एक बात तो है, ये देखो आप। और खैर ये किट लगने के बाद जो बाइक की जो लुक है काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्हांस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगती है। ऐसा लगता नहीं है कि आप 150 सीसी बाइक को राइड कर रहे हो, ऐसा जरूर फील होता है कि 600 सीसी की बाइक है ये। ऐसे तो जो इसकी रियल R1M आती है वो तो आई थिंक 1000 सीसी की है। सो अब 150 सीसी में अगर आपको मतलब ये मज़ा मिल रहा है R1M का, तो अपने अपने शौक़ की बात है। अगर किसी को पसंद है तो वो करा भी सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। बट ये बात है कि कॉस्टिंग अराउंड पड़ जाता है कुछ, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। और बाकी वॉक अराउंड मैंने दे दिया है। ये जो टैंक है ना, ये टैंक इंस्टॉल कैसे होता है कि जब आप इसकी जो रियल टैंक होती है V3 की, उसके जो ऊपर जो कवर्स होते हैं ना वो कवर्स आप हटाओगे और डायरेक्ट आप ये वाला जो टैंक कवर है वो डायरेक्ट अंदर की कवर को हटा के जो उसके अंदर जो मेन टैंक होता है उसके ऊपर के कवर को हटा दो और डायरेक्ट ये वाला जो टैंक है ना उसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर दो। और जो यहाँ पे स्क्रू होते हैं
जो ओरिजिनल में जो स्क्रू होते हैं वहाँ पे इसको स्क्रू से टाइट कर दो, डेट्स इट। और यहाँ पे भी एलेंकी जो होते हैं ना, वहाँ पर 2 एलेंकी और एक लेफ़्ट एलेंकी और एक राइट एलेंकी दोनों तरफ से, तो ये टैंक इंस्टॉल हो जाता है। ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल कोई भी बंदा अगर चाहे तो इसको इंस्टॉल खुद से भी कर सकता है। अगर आप ये बाइक मॉडिफाइड करवा रहे हो तो आप अच्छे दुकानदार या फिर अच्छे सर्विस सेंटर वाले से करवाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि वो प्रॉपर अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। नहीं तो आपसे बॉडी किट अगर सेट नहीं हुआ तो वाइब्रेशन होने के कारण उसमें बहुत आवाज़ आएगी। और यहाँ पे 2 कवर दे रखे हैं यहाँ पे, मतलब सिंगल सीट होने के कारण यहाँ पे जो गैप बचता है उसके लिए ये कवर दिया हुआ है। सो आपको बॉडी किट में ये मिल जाएगा, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये ZX 10R वाली मिरर्स, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ZX 10R वाले मिरर। सो कैसा लुक आता है, लुक कुछ इस तरीके से बन के आता है अगर मैं मिरर्स खोल देता हूँ तो। इससे क्या होता है, जब मैं राइड करता हूँ ना, तो अगर मिरर्स को खोल के राइड करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी बाइक लगती है, गैप निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, समझ रहे हो ना। सो मैं ज़्यादातर टाइम तो मिरर फोल्ड करके ही चलाता हूँ। हाईवे पे अगर चलाना रहा तो मैंने मिरर खोल लिया, डर से टाउन में मैं मिरर ऑफ ही रखता हूँ। सो ऐसा कुछ लुक है। अगर आप लोग को कुछ और डिटेल चाहिए जो मैं वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, सो आप लोग कमेंट कर दो तो मैं कमेंट में आप लोग का जवाब दे दूँगा। और कुछ और डिटेल चाहिए तो फिर मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल साइड में दिख रहा है आप लोग को, तो उस पर आप DM कर दो, मुझे मैसेज कर दो। मैं ज़रूर आपको टोटल जो भी आप क्वेश्चन करोगे वो सारे क्वेश्चन का आपको जवाब प्रॉपर मैं दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। ये जो बॉडी किट इंस्टॉल्ड होता है ना, तो बॉडी किट इंस्टॉल्ड होने के बाद बाइक आपकी अप्रॉक्सीमेटली 2-3 kgs डाउन हो जाती है। मतलब बाइक की जो मैं वेट की बात कर रहा हूँ, बाइक की जो वेट है 2 किलो 3 किलो कम ही हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनल पार्ट्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स प्लास्टिक्स वगैरह यूज़ होते हैं गैप में, साइड ऊपर नीचे। बट किट लगने के बाद ओरिजिनल के सारे पार्ट्स हट जाते हैं, बस जो इसका स्टॉक है वाइज़र हो गया, साइड का पैनल और टेल पैनल और अंडर बेली, बस। तो 2-3 kg का डिफरेंस आता है, मतलब वेट में, वेट आपका कम हो जाता है। एक और बात, मैंने ना DB किलर इसका हटा रखा है, सो एक्स्ट्रा लाउड है। सो एक्स्ट्रा लाउड नहीं, जो एक्रा पॉविक का जो साउंड होता है ना भाई, बहुत ही प्यारा होता है। ऐसा बात नहीं है कि मतलब बेस मारता है या फिर कुछ ऐसा कुछ। मैं आपको अभी आवाज़ सुना भी देता हूँ, वेट। चलो फिर अब बाइक स्टार्ट करते हैं, इसकी आपको साउंड सुना देते हैं कि इसकी साउंड कैसी है। तो इसके साउंड सुन लो आप। देखो ऐसे नॉर्मल जब बाइक, अभी भी बाइक ऑन ही है, देख लो आप, कुछ ज़्यादा साउंड नहीं है। बट जब आप थ्रॉटल लेते हो, एक्सीलरेट करते हो इसको, तब थोड़ा लाउड हो जाती है। और जब गियर अप होने के बाद जब बाइक जब चलती है गियर पे, तो फिर उतना ज़्यादा लाउड नहीं होती है। चलो फिर इसको बंद करते अभी। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो कॉस्टिंग है मुझे क्या आई और कितने खर्चे लगे मुझे, और आप लोग अगर लेना चाहो तो वो कितने पैसे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका भी डिटेल दे देता हूँ मैं आपको अभी। तो गाइस लगता है मैंने बाइक के बारे में आपको पूरा डिटेल दे ही दिया है। तो ये पीछे रही हमारी बाइक। और बात की जाए इसकी कॉस्टिंग की, तो मेरे को ये बॉडी किट पड़ा समथिंग, अगर आप लोग नया अगर बॉडी किट लेते हो, सिर्फ बॉडी किट की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको विदाउट पेंट मिलता है। जब आप बॉडी किट जब मंगवाते हो ना, तो उसके साथ आपको बॉडी किट जो है पेंट किया हुआ नहीं मिलता है। सो बॉडी किट का आपको अराउंड प्राइस पड़ जाएगा 17 से 18 हज़ार रुपया आपको बॉडी किट का पड़ जाएगा। और उसके बाद अगर आप पेंट करवाते हो तो भाई पेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पेंटर आपको चार्ज कर रहा है, किस तरीके की क्वालिटी दे रहा है। पर मिनिमम आप एक प्राइस मान के रख लो कि आपको 5 से 6 हज़ार रुपये पेंट पे लगना है, तो 18 हज़ार की आपकी बॉडी किट हो जाएगी, फुल बॉडी किट। एंड आपको 6 हज़ार रुपया मान लो आपको पेंट के लगने वाले हैं। और 6 हज़ार पे ये बात ख़त्म नहीं होता। उसके बाद में अगर आपको अच्छे तरीके से मॉड्स करना है ना, तो फिर आपको ये जो यहाँ पे जो DRLs मैंने आपको दिखाई, वो DRLs दोनों तरफ आपको लगाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे दोनों प्रोजेक्टर लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि लाइट की आपको मतलब ज़रूरत है, ये लाइट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है। उसके बाद में आपको ये ZX 10R वाले मिरर्स ये लगवाने पड़ेंगे। सो ये मेरे को
ZX10R वाले जो मिरर्स है मेरे को 2500 के पड़े थे, 2500 रुपये के पड़े थे। अब कहीं कहीं इसका जो ऑनलाइन प्राइस है ना वो 3000 भी है, 3500 रुपये भी है, और आफ्टर मार्केट आप खोजने जाओगे तो अलग अलग रेट है। पर मिनिमम मान के रख लो आपको 2500 रुपये में ये वाले ZX10R वाले मिरर भी मिल ही जाएंगे। उसके बाद में आपको ये विंडशील्ड जो वाइज़र होता है विंडशील्ड वाला, तो ये आपको लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप जब आप इसको मॉड्स करोगे ना तो उसका जो टेल्ट आईडी है ना, इसकी ये वाली टेल्ट आईडी, तो आपको ये जो आप नंबर प्लेट जहाँ पर लगाते हो, जो आप नंबर प्लेट लगाते हो ना, तो उसके लिए आपको टेल्ट आईडी लेना ही होगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये वाला, ये आपको टेल्ट आईडी लगाना ही पड़ेगा। ये इसके ऊपर आपके 2 इंडिकेटर्स आ जाएंगे, लेफ़्ट राइट वाले, और ये नंबर प्लेट आपका आ जाएगा। सो ऐसा कुछ है। और कुछ जब आप मॉडिफाइड करोगे तो फिर आप बॉडी किट मंगवाने से ही काम ख़त्म नहीं होता है, और उसके बाद में आप पेंट वेंट कराने के बाद फिर आपको उसके बोल्ट्स भी चाहिए होंगे। तो जहाँ जहाँ मैंने बोल्ट्स लगाया है, ये वाइज़र वाले बोल्ट्स हो गए, या 2 वाइज़र वाले बोल्ट्स हो गए, यहाँ पे 4 2 4 हो गए। उसके बाद में फिर साइड में हो गए वाइज़र के बोल्ट्स हो गए, फिर अंडर बेली का हो गया, टेल का बोल्ट हो गया। सो आपको जो भी बोल्ट्स वगैरह है, नट वगैरह है, वो आपको बाय करने पड़ेंगे। तो यही सब कुछ खर्चा है, अप्रॉक्सीमेटली मान के पकड़ लो ना आप। अगर आपको मतलब R15 वर्जन 3 को आपको R15M में पूरी तरीके से प्रॉपर मॉड करना है, प्रॉपर मॉड, तो आपको 30,000 यानी कि 30,000 रुपये पकड़ के रख लो कि आपके 30,000 रुपये लगने वाले हैं विदाउट USD का मतलब मेरा क्या है ना, कि जैसे कि ये जो मैंने सॉकर्स है ना, ये देख रहे हो ना, तो ये USD नहीं है, ये नॉर्मल जो सॉकर्स आते हैं बाइक के, वैसे स्टॉक वाले ही सॉकर पड़े हैं। पर जो KTM वाले सॉकर्स होते हैं USD वाले, सो USD अगर आप लगवाओगे तो भाई मान लो 25-30 हज़ार रुपया तो आपको USD में ही लग जाना है। तो वो खर्चा आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पे USD लगवाने का 25-30 हज़ार ऐसे पड़ जाएंगे। मेन कॉस्टिंग यही आ जाता है। पर ये बात है कि USD पे क्या होता है ना कि लुक और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है USD लगने के बाद। तो विदाउट अगर USD अगर आप लोग मॉड कर रहे हो तो आपको 30,000 के अंदर में हो जाएगा। अगर आप USD के साथ मॉड कर रहे हो ना तो करीबन पकड़ के रख लो ना कि आपका अराउंड 50,000 रुपये तक भी खर्च हो सकते हैं इसको मॉडिफाइड करने में। जब थन्ना धवल ने जब ये बाइक मॉड किया था ना तो उनके तो भाई 1,20,000 रुपये 18,000 रुपये तक लग गए थे। तो ऐसा कुछ है, क्योंकि उन्होंने डबल डिस्क वाला भी इस पर जो उनका जो जब उन्होंने अपना जो R15M ये वाला किट इंस्टॉल किया था ना तो उन्होंने प्रॉपर R1M बनाया था, एकदम प्रॉपर, मतलब दोनों साइड डबल डिस्क थे, डबल USD फोक्स वगैरह, इसके जो हाइड्रोलिक क्लच होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, वो सारा उन्होंने इंस्टॉल किया था यार। मतलब प्रॉपर ओरिजिनल R1M का जो एग्जॉस्ट आता है ना, सो ओरिजिनल R1M वाला एग्जॉस्ट भी उन्होंने डाला था फुल सिस्टम। इसके कारण से उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो अपन लोग तो भाई बस नॉर्मल मोड्स ही कर रहे हैं, तो उन्होंने भाई पूरा मोड्स किया था। अगर आप लोग को उनका वीडियो देखना है, मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उनमें मैं उनके प्रोजेक्ट का जो इन्होंने वो अपनी बाइक को किस तरीके से मॉड्स किया A से लेके Z तक, मतलब उन्होंने कहाँ से मंगवाया, कैसे लिया, क्या किया, बॉडी के ऊपर किस तरीके से बनाया, क्या क्या उस पर इंस्टॉल किया था ना भाई ने, टोटल वीडियो उन्होंने प्लेलिस्ट में बना के रखी है। तो उसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ। R1M वाला जो वीडियोज़ का जो प्रोजेक्ट है वो आप विज़िट कर सकते हो। और भी वो काफ़ी सारी बाइक्स को मॉडिफाइड कर रहे हैं, और प्लस क्या है ना कि वो 3-4 बाइक को मॉड्स कर चुके हैं। और अभी जस्ट उनका जो अभी लेटेस्ट में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट चल रहा है BMW S1000 RR के ऊपर। समझ रहे हो आप लोग, BMW S1000 RR के ऊपर उनका अभी न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है। सो प्यार दिखाओ भाई को, सब्सक्राइब करो भाई को, आगे बढ़ाओ यार। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और मेहनत तो भाई फाड़ कर रहे हैं, वो मेहनत तो फाड़ कर रहे हैं। उनको जाके प्लीज़ जाके उनको सब्सक्राइब कर लो। और उनका इंस्टाग्राम का भी हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, थन्ना धवल का। सो गाइज़ आपको भी अगर R1M की बॉडी चाहिए, बॉडी किट, तो आप थन्ना धवल से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं थन्ना धवल का उनका जो इंस्टाग्राम है वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। सो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको जो बॉडी किट है वो प्रोवाइड करवा देंगे। सो ऐसा कुछ है, मैंने आपको दाम वगैरह बता ही दिया। ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दाम होता रहता है, तो आप जाके उनसे मतलब कंसल्ट कर लेना कि क्या प्राइस पड़ने वाला है उनको बॉडी किट का। सो सारा इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे ही दिया। अब